बिहार में को लेकर ही एक और मामला है, बड़ा चर्चा में रहता है, पुलों को गिरने का मामला। आप देख रहे होंगे बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, लगातार खबरें आती हैं सोशल मीडिया पर, उसको लेकर बवाल भी मचा रहता है। तमाम लोग तंज भी कसते हैं कि क्या बिहार में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है पुल गिराने को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर भी आज कुछ सुनवाई हुई है। पीयूष जी बताएंगे ज़्यादा जानकारी इसके बारे में। जी सौरभ, देखिए आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी वो हेयरिंग पर आई, जो इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें बिहार में पुलों के गिरने की घटना पर स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही में जो पुल मौजूदा समय बन रहे हैं उनका ऑडिट कराए जाने की मांग की गई है, ताकि तकनीकी रूप से ये जाना जा सके कि जो पुल बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, उनमें क्या मटेरियल यूज किया जा रहा है और क्या जो तकनीक है वो इस्तेमाल की जा रही है, और आखिर जो पुल गिरे हैं इनको लेकर के जो जांच होगी वो अलग होगी। और दूसरी तरफ जो दूसरी मांग है वो मौजूदा समय जो पुल बन रहे हैं या बनने वाले हैं उनका क्या मटेरियल है, कहाँ बन रहे हैं, किस तरह की ज़मीन है, कैसी जैव विविधता है और कहाँ समस्या थी और क्यों आखिर पहले पुल गिरे, वो सब ध्यान में रखते हुए जो मौजूदा पुल बन रहे हैं उनकी ऑडिट कराई जाए। और दूसरी तरफ जो पुल गिर गए थे, आप ये अच्छी तरह जानते हैं सौरभ कि करीब दर्जन भर पुलों के गिरने की जो सूचनाएं हैं वो आईं, और ये कोई अचानक होने वाला सिलसिला नहीं है, क्योंकि एक पुल बन रहा है और उसका मटेरियल कैसा यूज होता है, इंजीनियर्स लगते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर पुल सस्टेन रहेगा, सुरक्षित रहेगा और लंबा चलेगा। ये सारी चीज़ें जांच पहले हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जबकि पुल जो बन रहा था वो अचानक ये गिर गया और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, और इस सिलसिले के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार को, NHAI को और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। साथ ही अब 4 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई होगी और तब तक सभी पक्षकारों को यानी कि बिहार सरकार को, NHAI और अन्य जो केंद्रीय मंत्रालय हैं उनको इस मामले में अपना जवाब यानी कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना होगा। इसके बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच है वो इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी। फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में जो याचिका है उसको देखकर ही नोटिस जारी कर दिया, यानी कि वकील को ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि ये मामला क्या है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मसला सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि उसने तत्काल नोटिस जारी कर 4 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए इस मामले को लगा दिया, और इस दौरान सभी पक्षकारों को यानी कि प्रतिपक्षों को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल करना होगा कि उनका क्या कहना है जो याचिका में मांग की गई है। क्योंकि याचिका में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार का क्या कहना है, NHAI का क्या कहना है और केंद्रीय मंत्रालय और केंद्र सरकार का क्या कहना है, ये स्पष्ट तौर पर तभी सामने आएगा जब उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दाखिल किया जाएगा। तो फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और अब अगली सुनवाई इस मामले पर 4 हफ्ते बाद होगी। तब ये संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में सख्त आदेश जारी किया जाए। हालांकि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश नहीं जारी करता आमतौर पर किसी भी मामले में, जब तक कि दोनों पक्षों को सुन नहीं लेता, ये बहुत ही कई ऐसे मामले आते हैं जो बहुत ही गंभीर होते हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट एक पक्षीय आदेश जरूर जारी करता है। लेकिन इस मामले में चूंकि गहन जांच की आवश्यकता है और ऑडिट की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार है और NHAI है और केंद्र सरकार है उसका पक्ष जानना सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ नोटिस जारी किया है और अब अगली सुनवाई के बाद इस मामले में कोई कड़ा आदेश जारी करे।